सभी को हमारे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एंटोमोलॉजी। तो देखिए एंटोमोलॉजी में पढ़िए या कीट विज्ञान। तो मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट एक कोर्स टाइटल है 6 सेमेस्टर में मैनेजमेंट ऑफ बेनिफिशियल इंसेक्ट। तो बेनिफिशियल इंसेक्ट का प्रबंधन या संरक्षण हम कैसे करेंगे, इस कोर्स में हम पढ़ेंगे या समझेंगे कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो एग्रीकल्चर के लिए या किसान के लिए महत्वपूर्ण है या एनवायरनमेंट के लिए महत्वपूर्ण है या उनका होना जरूरी है। कौन कौन से ऐसे कीट हैं जिनके ना होने से किसान को लॉस हो सकता है या एनवायरनमेंट को इफेक्ट पड़ सकता है या ह्यूमन को इफेक्ट पड़ सकता है या ह्यूमन का लॉस हो सकता है। तो वो सारे कीट हम इस कोर्स में पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे कीट हैं जो मनुष्य और एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट तीनों के लिए आवश्यक है। तो देखिए वह इंसेक्ट जो एग्रीकल्चर एनवायरनमेंट और मनुष्य के लिए यूजफुल होते हैं वो सारे बेनिफिशियल इंसेक्ट होते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर में कैसे बेनिफिशियल है या कैसे बेनिफिट है हमारे, तो देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर में जाइएगा या क्रॉप पे जाइएगा तो पोलिनेशन कराने का कार्य करते हैं। पोलिनेशन कराने का कार्य करते हैं इंसेक्ट, जैसे मधुमक्खी मान लीजिए। मधुमक्खी क्या करती है, जाती है नेक्टर लेने के लिए फूलों पे, तो फूलों से नेक्टर चूसती है और उसके पैर में क्या लग जाते हैं, पोलन। पोलन लगते हैं तो एक फूल से नेक्टर चूसती है, फिर दूसरे फूल पे जाती है। एक फूल से उसके पैर में जो नेक्टर लगते हैं वो दूसरे फूल पे चले जाते हैं। तो उसके साथ साथ क्या होता है, पोलिनेशन भी होता है या फर्टिलाइजेशन भी हो जाता है, जिससे सीड अच्छे बनते हैं, अच्छी क्वालिटी के सीड तैयार होते हैं, ग्रेन तैयार होते हैं, जिससे इंसान के लिए खाने के लिए यूज होते हैं और होते हैं जो खाने के लिए यूज होते हैं। तो इस तरह कीट की हमारे लिए आवश्यक है। कई सारे ऐसे कीट हैं जो इन्वायरमेंट के लिए भी आवश्यक है और कई सारे ऐसे कीट हैं जो मनुष्य के लिए भी आवश्यक है। अगर कीट नहीं रहेंगे तो पॉलिनेशन कम होगा, पॉलिनेशन कम होगा तो उत्पादन कम होगा, तो खाने के लिए भी जरूरी जो है हमारे लिए सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, खाना। अगर खाना हम नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे, तो जीने के लिए हमें खाना जरूरी है। तो खाने के लिए जो ग्रेन तैयार होगा या सीड तैयार होगा उसके लिए पोलिनेशन या फर्टिलाइजेशन होना जरूरी है। लेकिन फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होगा तो पोलिनेशन नहीं होगा। यदि सीड नहीं तैयार होगा तो ग्रेन कम बनेंगे तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन या उत्पादन कम होगा। जब उत्पादन कम होगा तो खाने के लिए कमी होगी। तो हमारे लिए एग्रीकल्चर सेक्टर में इंसेक्ट बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट के लिए भी बहुत जरूरी है, मनुष्य के लिए भी जरूरी है। मनुष्य की आय के लिए भी कार्य करते हैं इंसेक्ट, जैसे रेशम कीट हो गया, लाख कीट हो गया। ये सब कीट क्या है, मनुष्य के इनकम के लिए कम लागत में अधिक इनकम मिलते हैं। हनी भी जैसे मानिए पॉलिनेशन का कार्य हनी भी कराते हैं या मधुमक्खी कार्य करती है पॉलिनेशन के लिए, तो उससे क्या मिलता है, नेक्टर चूस के लिए जाती है तो हमें शहद भी मिलता है। मधुमक्खी पालन करने से हमें क्या फायदा है कि शहद हमें मिलता है, शहद से हमें कम लागत में अच्छी खासी इनकम मिलता है। और दूसरा फायदा होता है हम पॉलिनेशन या पॉलिनेशन का भी कार्य कराती है, साथ साथ पॉलिनेशन का भी कार्य करा देती है और शहद भी हमें मिल जाता है। दो लाभ होता है कि नहीं हमें, कमी खर्च तो अधिक लाभ है कम खर्च में। अगर पॉलिनेशन नहीं हो रहा है तो हमें ग्रेन पॉलिनेशन कम होगा। तो देखिए महत्व ये पूछ रहा है कि महत्वपूर्ण क्या है जो बेनिफिशियल इंसेक्ट है उन्हें हमारे जीवन में, या इंसेक्ट कौन से ऐसे इंसेक्ट हैं या कैसे महत्वपूर्ण है बेनिफिशियल इंसेक्ट क्रॉप के लिए एग्रीकल्चर सेक्टर। तो देखिए पॉलिनेशन के लिए, पॉलिनेशन इंसेक्ट क्या करते हैं, पॉलिनेशन कराते हैं। ये क्या करते हैं, कैसे पॉलिनेशन कराते हैं, तो ये पोलन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर तक ट्रांसफर करते हैं। 85% पॉलिनेशन इंसेक्ट, यानी क्या करते हैं कि एक फ्लावर हो गया, वहाँ नेक्टर चूसने के लिए मधुमक्खी गई, वहाँ से मधुमक्खी नेक्टर तो चूसी लेकिन उसके पैर में क्या लग गया, पोलन। जब पोलन उसके पैर में लग गया फिर वहाँ से नेक्टर चूस के दूसरे फूल पे जाएगी नेक्टर चूसने के लिए, तो पोलन उसके पैर में लगे चले जाते हैं दूसरे फूल पे क्या होते हैं, ट्रांसफर होकर वहाँ लग जाते हैं। तो वहाँ लगेंगे क्या होगा, नीचे
निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो सीड का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अच्छी खासी फल का उत्पादन हो जाएगा या सीड का अच्छी खासी उत्पादन होगा। इस तरह हमारे लिए बेनिफिट है। और देखिए बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हम यूज करते हैं, इंसेक्ट हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी यूज करते हैं। जैसे हम लेडीज और बीटल हो गया, लेडीज और बीटल को एफिड के कंट्रोल करने के लिए, एफिड अगर फील्ड में लग गए ज़्यादा तो लेडीज और बीटल को छोड़ते हैं कि उन्हें कंट्रोल करने के लिए। इससे क्या होता है, इन्वायरमेंट को कोई नुकसान नहीं होता है। अगर वही पेस्टिसाइड यूज करेंगे तो इन्वायरमेंट को नुकसान होगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में भी हमें यूज करते हैं। फिर देखिए कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए, हमें कमर्शियल प्रोडक्ट के लिए भी हम इंसेक्ट को यूज करते हैं। जैसे हनी शहद हो गया, सिल्क हो गया, रेशम कीट हो गया, लॉक कीट हो गया, लॉक मिलते हैं हमारे लिए, सिल्क मिलते हैं, ये सब किसे मिलते हैं, इंसेक्ट से मिलते हैं। तो हमारे लिए क्या है, महत्वपूर्ण है क्या, पॉलिनेशन कराने के लिए, बायोलॉजिकल के लिए, कमर्शियल के लिए और इन्वायरमेंट के लिए भी जरूरी है। तो ये इसका महत्व हो गया। क्या महत्व है, पॉलिनेशन कराने में, बायोलॉजिकल कंट्रोल में, कमर्शियल में। पॉलिनेशन कराने में क्या करती है, 80% ये याद रखिएगा और 85% पॉलिनेशन इंसेक्ट के द्वारा ही होता है। और बायोलॉजिकल कंट्रोल में कई सारे कीट हैं, जिसमें से एक ट्राइकोडर्मा है। बायोलॉजिकल कंट्रोल में ट्राइकोडर्मा का भी यूज करते हैं। तो ट्राइकोडर्मा है, एक लेडीज और बीटल है, जो एफिड को कंट्रोल करने के लिए हम यूज करते हैं। और कमर्शियली प्रोडक्ट के लिए, जैसे इंसेक्ट कमर्शियली के लिए मिलता क्या है, तो हनी है, हनी मतलब शहद है, शहद मिलता है हमें, सिल्क मिलता है, सिल्क, रेशम, लाख मिलता है। ये सब क्या है, महत्व है, ये सब महत्व है हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट के। अब आइए आगे कुछ पढ़ते हैं।